आइए आरआरबी एनटीपीसी का द्विघात पर समीकरण पर आधारित ये महत्वपूर्ण सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है 6x² प्लस 2kx प्लस k इक्वल टू 0। इसका कोई हल नहीं है, कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, तो k की वैल्यू कौन सी होगी? ऑप्शन में यही पूछा गया है। तो आपको पता है अगर हम इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a के प्लेस पर हमारे पास x² गुणांक 6 आएगा, x के प्लेस पर 2k आएगा, ठीक है। यहाँ पे b की जगह पर 2k हो जाएगा और c की वैल्यू कितनी है? k है। यहाँ पर इतनी बात पता है। और जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ऋणात्मक आनी चाहिए। निगेटिव अगर आएगा तभी इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ सारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2k का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू सी के प्लेस पर कितना है? k लेस देन 0। और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4k स्क्वायर आएगा और ये हमारा 20 कितना हो जाएगा? 4 लेस देन 0। और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 4k और यहाँ से मिलेगा k माइनस 4 छंग 24 लेस देन 0। और यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी है तो एक काम करते हैं कि k और k माइनस 6 इसको हम 0 बना लेते हैं पहले। और जब 0 बनाएंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आएगी, k की वैल्यू 6 आएगी। यानी दो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट आएंगे, दो हमारे पास ऐसे बिंदु आएंगे जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हमारा अलग अलग होगा। कैसे होगा ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से 0 आया तो 0 नंबर लाइन पर दिखाएंगे इधर, और 6 हमारा बड़ा होता है तो इधर दिखाएंगे। तो होगा क्या? 6 से जब कोई हम बड़ी वैल्यू रखेंगे, 6 से बड़ा 7 रखेंगे यहाँ पर, तो ये मेरा 7 बनेगा, सोचिए, और ये 7 में 6 गया 1 बनेगा। तो ये एक्चुअल में दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पर तो ये तो लेस देन 0 होगा नहीं, क्योंकि 7 आंसर आएगा, 7 इज नॉट लेस देन 0। तो इधर वाला पूरा हिस्सा खत्म हो गया, यानी 6 से अनंत तक का हिस्सा हमारा जो है हमको पॉजिटिव देगा। और इधर देखिए 0 से छोटा कुछ भी रखेंगे यहाँ पर, 0 छोटा कुछ भी सोचिए जरा, 0 छोटा मैं -3 सोच लेता हूँ। तो जैसे ही यहाँ -3 रखूंगा यहाँ पर -3 होगा, और ये -3 -6 कितना होता है? -9 होता है। तो ये माइनस नहीं बनेगा बल्कि ये प्लस हो जाएगा 27। दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर। तो इसका मतलब 0 के इस पार भी, 0 या 0 के इस पार भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जा रही है जो इस इनइक्वलिटी को होल्ड नहीं कर पाएगी। यानी यहाँ प्लस है, प्लस 27 है, 27 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, इसलिए ये एरिया भी खत्म। आंसर कहाँ आएगा आपका? 0 और 6 के बीच में, क्योंकि यही आपका ये क्या मिलेगा हमको? 0 6 के बीच में ही क्या मिलेगा हमारा? ये निगेटिव मिलेगा। कैसे? चेक कर लीजिए आप चाहो तो। 0 6 के बीच में एक वैल्यू कोई भी उठा लीजिए, 5 उठा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ 5 रखूंगा, k के प्लेस पर अगर मैं 5 रखूँ, k और k माइनस कितना है हमारे पास? 6 है, इसके प्लेस पर 5 रखूँ तो यहाँ पर जो 5 - 6 आएगा ये -1 होगा, और ये इक्वल टू -5 मिल रहा है। आप देखिए निगेटिव वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? और जब भी निगेटिव होगा तो इसका मतलब यही है कि ये मूल इसका क्या है? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर 0 से -6 छोटा है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन हमारा आ रहा है, जो k की वैल्यू आनी है वो 0 6 के बीच में ही होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ए। बहुत आगे बढ़